नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह जिला जेल में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बहनें पहुंची भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने, तो भाई भी पहुंचे बहनों से राखी बंधवाने। श्री जागेश्वरनाथ धाम में लगा भक्तों का मेला। अंतिम सोमवार पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। युवक ने की अज्ञात कारणों से अपनी जीवन लीला समाप्त। अंतिम बार अपनी पत्नी से की थी बात। दमोह जिले में रक्षाबंधन की धूम नजर आ रही है। बहनों के द्वारा भाइयों की कलाई पर राखी बांधी जा रही है। दमोह के जिला जेल में भी बहनों को आज अपने भाइयों से मिलने की इजाजत दी गई। वहीं बंद बहनों को अपने भाइयों से मिलने की इजाजत दी गई। दमोह में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां परंपराएं निभाई जा रही, तो वहीं दमोह जिला जेल में बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए पहुंची। वहीं दूसरी ओर भाई भी अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए जेल पहुंचे। दमोह जिला जेल में काफ़ी बड़ी संख्या में बंदी बंद हैं। ऐसे में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचती हैं। काफ़ी प्राचीन ये परंपरा है। बुंदेलखंड में तो इसका विशेष महत्व है। लगातार सुबह से ही बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए जिला जेल पहुंची। जिला जेल प्रबंधन के लिए तमाम व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश शासन के द्वारा दिए गए थे। जिला जेल में तमाम तरह की व्यवस्थाएं नजर आईं। चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर जहाँ सुरक्षा को लेकर थी, तो वहीं बहनों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। जिला जेल प्रबंधन के द्वारा तमाम इंतजामों को किया गया था। इस संबंध में हमने जेलर से चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से जानकारी दी। सर, रक्षाबंधन बुंदेलखंड में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। शताब्दियों से यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है। खास तौर से भारत में सबसे अधिक बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड से ज्यादा अच्छा रक्षाबंधन का त्योहार कहीं नहीं मनाया जाता है। इसका जागता प्रमाण ये है कि अगर 60 साल की बहन है तो भी अपने भाई के यहाँ रक्षाबंधन के अवसर पर जाती है। उसी को देखते हुए हमने शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार, जेल प्रावधान अनुसार व्यवस्था की है। जितनी नियमानुसार व्यवस्था हो सकती है उससे हटकर भी हमने बाहर कुछ व्यवस्था की है। जैसे माताएं आए, बहनें आए तो उनके बैठने की व्यवस्था, धूप न लगे, पानी पीने की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाएं हमने की है। और जो प्रावधान हमारे था नियम में कि आप कुमकुम, रक्षा सूत्र, मिष्ठान, रुमाल ये जाने देंगे, ये अलाउ रहेगा। अन्य खाद्यान्न सामग्री, अन्य मोबाइल वगैरह इस तरह की जो जेल में प्रावधान में नहीं है उनको सख्ती के साथ रोका गया है। इसी तरह की उसमें ढील नहीं दी गई है। और हमारी जो मुलाकात व्यवस्था है सुबह 8 बजे से 3 बजे तक की थी, किंतु बहनें हमारे यहाँ थोड़ा विलम्ब से आई, 9:30 बजे से स्टार्ट हुई और अभी 2 बजे तक लगभग 170 कैदी और 400 के लगभग उनकी बहनें, बेटियां, माँ
इन मुलाकात सुचारू रूप से चल रही है, किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है। इसके लिए हमारा जेल प्रशासन का जो कर्मचारी है वो सहयोग कर रहा है। मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी अनुरोध किया था जेल सुरक्षा को लेकर। उनके यहाँ से भी 5 पुलिस आरक्षक और 5 महिला आरक्षक उनके द्वारा प्रदान किया गया और वो भी प्रशंसनीय है, वो सहयोग। अभी यहाँ पे कई बहनें ऐसी होंगी जिनके भाई मिले आए हैं, उनकी संख्या? हाँ, देखिए आज हमारे यहाँ 283 का लाकअप है टोटल, जिसमें से 12 महिलाएं हैं। 12 महिलाओं के लिए हमने अलग से कार्यालय में व्यवस्था की थी। 12 बजे से 12 से 2 के बीच में उनके भाई आ सकते हैं, कार्यालय में बैठ के उनकी मुलाकात हो सकती है और हो भी गई है। कुछ हमारी महिलाएं बची होंगी तो शायद उनके अगर 3 बजे तक आते हैं, 4 बजे तक आते हैं तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। आज नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, आपको वो भी मैं जानकारी में लाना चाहूंगा कि बुंदेलखंड में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो पूर्णिमा की जगह परवा को भी रक्षाबंधन मनाते हैं, तो उनको परवा के दिन भी हम अलाउ करेंगे और उनको रक्षा सूत्र बनवाएंगे। बहनें जब जिला जेल में भाइयों को राखी बांधती है तो जो पल होता है काफ़ी भावुक होता है। लगातार आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। भाई बहन के अटूट प्रेम का बंधन रक्षाबंधन दमोह में धूमधाम से मनाया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। दमोह के धनगौर में रहने वाले एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है कि पति पत्नी के मध्य रात में कुछ न कुछ बात हुई थी, जिसके बाद सुबह पत्नी ने अपने ससुर को फ़ोन लगाया कि वह जाकर देखे उसके पति फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जब पिता अपने पुत्र के कमरे पर पहुंचा तो देखा कमरा अंदर से बंद था और वह फांसी के फंदे पर झूल रहा था, जिसे नीचे उतारा गया। पुलिस को मामले की जानकारी लगी थी। पुलिस मौके पर पहुंची, सबका पंचनामा करने के साथ उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया, लेकिन पोस्टमार्टम में घंटों तक इंतज़ार करना पड़ा। बताया जाता है कि लगभग 2 घंटे तक डॉक्टर नहीं पहुंचा। पुलिसकर्मी 3 बार अस्पताल भी आए पर डॉक्टर नहीं पहुंचे। वहीं हमारी समाचार सेवा को इस संबंध में जानकारी दी गई। दमोह कलेक्टर सूर्य कुमार कोचर को भी इस संबंध में जानकारी दी गई। तब उसके बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम संपन्न हुआ। दादा क्या नाम है आपका? हमारा सुदाम। कहाँ के रहने वाले हैं? धनगौर। ये कौन है आपकी? बच्चा। क्या हो गया, क्या कर लिया? फांसी था। कैसे, किस वजह से? अब साहब नहीं आ रहे तो जो बजे को पता नहीं है हमें। 2 आदमी नहीं आ रही तरकते खाते देखते। हमें तो उसकी बहू ने फ़ोन लगाओ जब पता पर सवेरे मतलब 10 बजे लगाओ फ़ोन, तो 11 बजे हम गए देख रहे। कल पापा ये हमारी बात नहीं हुई, रात में बात होती रही, गाड़ी मारी देख रहे। अब पता ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं लग रहा उतना। देखो कहूँ गए हैं तो आ रहे हैं तो कहूँ गए हम गए सो तो कहा है तो बड़ा पटा जाओ हमारे को कहा है समझ नहीं। क्या नाम है इनका? बच्चा को पवन। क्या करते थे? कामधन मंदिर। नाम है आपका? हमारा कृष्ण कुमार अहरवाल। कहाँ के रहने वाले? धनगौर गुंजी के रहने वाले। ये कौन है आपके? ये हमारे भतीजे हैं। क्या नाम है इनका? इनका सुदमा अहरवाल। क्या हो गया था, क्या कर? दोनों इनका लड़का खत्म हो गया फांसी का। 2 घंटे से हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई नहीं आया। डीएम नहीं हुआ अभी तक? नहीं अभी नहीं हुआ। डॉक्टर नहीं आ रहा था? नहीं अभी नहीं आ रहे थे, मगर अभी आए। कितने घंटे इंतजार करना पड़ा? 2 घंटा इंतजार करना पड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। देवश्री जागेश्वरनाथ धाम में सुबह से ही भक्तों का मेला लगा रहा। बताया जाता है कि सुबह लगभग 4 बजे से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखी गईं। हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर पहुँचे। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर रही। सुबह से लेकर शाम तक ये क्रम लगातार जारी रहा। बताया जाता है कि लगभग 2:30 बजे तक लाइनें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 2:30 बजे के बाद भीड़ कुछ कम हुई, लेकिन अब लगातार शाम के समय भी भक्तों के पहुंचने का क्रम जारी है। सभी ने दूध दही की शक्कर शहद से भोलेनाथ का विशेष अभिषेक किया। रक्षाबंधन का पर्व था, भद्रा नक्षत्र चल रहा था। दोपहर में 1:46 के बाद राखी बांधी गई, जिसके चलते
बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचे, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया और अपना जीवन धन्य किया। आप देख सकते हैं कि लोग बाबा को मनाने के लिए तरह तरह की विधि विधान पूरा कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं और अपनी मन की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। भगवान श्री जागेश्वरनाथ धाम में ये भक्तों का मेला इसी तरह से लगा हुआ है। बाबा को राखी भी चढ़ाई गई, बड़ी संख्या में भक्तों के द्वारा राखी अर्पण की गई। प्रभु जी सदा से आने भोले अवगुण मेरे सब ठगियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। अभय दान दी जो प्रभु मोहे, सकल सृष्टि के हितकारी, भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन, भव भंजन भव शुभकारी। जो प्रभु मोहे, सकल सृष्टि के हितकारी, भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन, भव भंजन भव शुभकारी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाने की बांदकपुर चौकी अंतर्गत 50 पेटी अवैध शराब को पकड़ा गया है। बताया जाता है जबीरा से शराब हिंडोरिया जा रही थी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। बिना किसी परमिट के शराब जा रही थी, इसका परिवहन किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा इस वाहन को पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि एक मारुति कार को पकड़ा गया है। 3 आरोपी भी पकड़े गए हैं। रक्षाबंधन जैसे पावन अवसर पर गांव-गांव में अवैध शराब बेचने की तैयारी थी। संपूर्ण सेटिंग हो चुकी थी। यहां से ये वाहन जैसे ही गुजरा, हिंडोरिया थाना प्रभारी सरोज ठाकुर एवं बांदकपुर चौकी प्रभारी राजेंद्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक भानु, मयूर बड़गैया सहित अन्य लोग मौजूद थे, जिनके द्वारा ये शराब पकड़ी गई है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के दिशा निर्देश पर यह शराब पकड़ी गई है। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों में है। वहीं एक कार और 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे संपूर्ण मामले का खुलासा जल्द से जल्द हो सकेगा। जो बांदकपुर में कल अवैध शराब पकड़ी गई, कैसा क्या मामला है? कल रात को चौकी बांदकपुर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि आवाना तरफ से गाड़ी आ रही थी को तो इसके लगभग 50 पेटी शराब आने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पे पुलिस को भेज दी जा रही, जिसमें 50 पेटी शराब जब्त की जा सकती। इसमें कितने लोग आरोपी हैं? इसमें मौके पे 3 लोग आरोपी मिले थे और शराब इस सूत्रों द्वारा बताया गया था सर कि 2 गाड़ियां आ रही थी, जो कि एक भागने में सफल रही और एक पकड़ी है। इसमें क्या नहीं, अभी फिलहाल मौके पे एक ही गाड़ी मिली है। दमोह जिले में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। लगातार देखने में आ रहा है जब अवैध शराब का परिवहन किया जाता है। खास बात यह है कि शराब की दुकानों से शराब का अवैध परिवहन करवाया जा रहा है। ताज़ा मामला बटियागढ़ से सामने आया, जहां पर देर रात लगभग 1 बजे शराब दुकान से 3 पेटी शराब लेकर 2 युवक निकले। बाइक से ये युवक निकले, जिनका पीछा भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा किया गया। वहीं पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। मौके से शराब को जब्त किया गया है और 2 युवकों को पकड़ा गया है, जिन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। पकड़े गए युवक बताते हैं कि वो शराब लेकर कहाँ के निवासी हैं? शराब दुकान से आए थे। यह अवैध शराब इतनी रात को आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? हम बटियागढ़ से बेलखेड़ी ले जा रहे थे। क्या आपके पास इसका लाइसेंस कागजात है? क्या नहीं, कोई काम नहीं। रात की लगभग 1 बज चुका है, अभी क्या कलारी खुलने का समय रहता है? नहीं। कितनी है शराब लगभग? कितनी शराब है लगभग?
3 पेटी किस वाहन से ले जाए? 2 व्हीलर से। कितने लोग आप लोग? 2 लोग। आपको संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है, किसी ने मारा पीटा तो नहीं? नहीं। आपका क्या नाम है? कहाँ के निवासी? पिताजी का नाम? कृष्ण कुमार। है आप लोग अवैध शराब इतनी रात को परिवहन कर रहे थे, आपके पास कैसे लाइसेंस कागजात? आप लोगों को क्या इतनी रात के अवैध शराब ले जा रहे थे? कलारी खुलने का समय है, किसके आदेश से आप लोग ये शराब सप्लाई कर रहे हैं? राज्य क्या आप लोगों को यह कार्य मतलब मैं आप लोग ही बताएं उचित लगता है? अच्छा, आप अपनी पीढ़ी को भी यह कार्य करवाए? नहीं। कितनी शराब? 3 पेटी भी। संगठन सदस्यों ने किसी ने आपके साथ मारा पीटी कुछ अपमान तो नहीं किया? नहीं। आज भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी शाखा बटियागढ़ के कार्यकर्ताओं ने 3 पेटी अवैध शराब को पकड़ा है। पुलिस को सूचना देकर 2 आरोपी बटियागढ़ कलारी से आंजनी की ओर जा रही अवैध शराब को नीमंट गड्ढा पर भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने रात्रि के लगभग 4 बजे शराब को पकड़ा है। पुलिस को सूचना देकर थाना प्रभारी बटियागढ़ को सूचना दी। हम लोगों ने कहा कि इस साइड शराब जा रही है, तो उन्होंने कहा आप रोक लो, मैं आ रहा हूं। तो आज रक्षाबंधन के दिन जहां पर बहनाएं आज राखी बांधने को आई हैं, वहां उनके पतियों को दिन रात अवैध शराब भेजी जा रही है। यही मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शराब को नशा बंद कराएं, अवैध शराब को बंद कराएं। जय माता की, जय गुरुवारी की। आबकारी विभाग के ठेकेदार हों या फिर अवैध परिवहन करने वाले लोग, लगातार मोटी रकम आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को देते हैं, जिसके चलते ही लगातार इसी तरह से अवैध परिवहन हो रहा है। इस पर नकेल नहीं लग पा रही है। वहीं पुलिस के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता है। पुलिस इन मामलों में सक्रिय नज़र आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मामले बन रहे हैं। अब बटियागढ़ में अवैध शराब पकड़ी गई है। जरूरी होगा गद्दी वितार के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया जाए, जिसके द्वारा ये अवैध शराब दी है। देखने लायक होगा पुलिस कितनी कड़ी कार्रवाई कर पाती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। रुद्र पब्लिक स्कूल में सावन के महीने के अंतिम दिन यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण हुआ, साथ ही विधि विधान से पूजन हुआ। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि बड़ी संख्या में स्टाफ के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया। सभी के द्वारा मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया गया, फिर विधि विधान से अभिषेक पूजन हुआ। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा तो वहीं स्थानीय लोग भी इस पुण्य कार्य में शामिल रहे। सभी ने विधि विधान से भगवान का पूजन अर्चन किया और यहाँ पर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, बेलपत्री, धतूरा आदि चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना की, सभी की मंगल कामना की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो लोग हैं वो भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। सावन का महीना एक विशेष महीना होता है जिसमें भगवान भोलेनाथ का विशेष आराधना का समय होता है। बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके चलते ही लगातार भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ को मनाने के प्रयास किए जाते हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से से आने भोले अवगुण मेरे सब ठगियो सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। अभय दान दी जो प्रभु मोहे सकल सृष्टि के हितकारी भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन भव भंजन भव शुभकारी।
माल में युवा समाज सेवी गोविंद भायल संगीता भायल के नेतृत्व में रक्षाबंधन मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम की लगभग 150 बहनों ने आयोजक मंडल के लिए राखी बांधी। आयोजन समिति की ओर से सभी के लिए एक मिठाई का डिब्बा, रुमाल, पैकेट, नगद राशि अपनी बहनों के लिए दी। ग्राम के हर परिवार में एक मिठाई का डिब्बा भेजा गया। कार्यक्रम का सफल संचालन सचिन मोदी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम मुख्य रूप से उपस्थित रहे हीरा सिंह नेताजी पतलौनी, सुरेंद्र सिंह बुदेला, सुरेंद्र विश्वकर्मा, भागवत सेन, राजू राजपूत सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों के द्वारा इस पहल का काफी स्वागत किया गया। पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तेंदुखेड़ा से भारत साहू की रिपोर्ट। सभी ने गोविंद भाई जी के लिए राखी बांधी एवं उनने अपने स्वयं एवं पूरे क्षेत्र के लिए रक्षा की मदद मांगी। तो भाई जी ने कहा लगातार हम आपके साथ थे और हमेशा साथ बने रहेंगे। अनुना श्रीवास्तव के निवास पर 3 दिनों तक चले झूलोत्सव का समापन बीती रात संगीत की महफिल से हुआ, जिसमें संगीत प्रेमियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। एडवोकेट अनुना श्रीवास्तव के निवास पर चले झूला उत्सव पर कार्यक्रम के तीसरे दिन गीत गजल का कार्यक्रम हुआ, जिसमें नगर के संगीत प्रेमियों की उपस्थिति रही। बारी बारी से सभी ने अपनी कला दिखाई। वहीं दमोह के गजल गायक अग्रवाल बंधु प्रदीप नितिन अग्रवाल ने भी महफिल में समा बांध दिया। इम्तियाज चिश्ती के साथ शहनाज खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। दिल को ढूंढ लिया, लेकिन हमने इलाजे सपने दिल को ढूंढ लिया, लेकिन लहरें जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। दमोह के बहुत प्रतिष्ठित श्रीवास्तव परिवार ने ये श्रावण में झूले का उत्सव एक विशिष्ट आयोजन की परंपरा के अंतर्गत ये कार्यक्रम है। और ये विशेष रूप से आपको बता दूँ, ये परंपरा 119 वर्ष प्राचीन है। श्रीवास्तव जी के जो पूर्वज थे
उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की थी और अनेक वर्षों से, मतलब 1 दशक से तो ज़्यादा हो गया है, जहाँ पर स्वर्गीय दयाशंकर श्रीवास्तव जी, स्वर्गीय कक्का जी, बाद में दमोह के ख्याति नब्द बहुआयामी व्यक्तित्व अजीत श्रीवास्तव जी ने इस परंपरा को कायम रखा। बाद में उनके पुत्र अनुनय श्रीवास्तव आज भी दमोह के कलाकारों को इस तरह से मंच देके राधा कृष्ण के झूला उत्सव के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहे हैं। दादाजी स्वर्गीय कामता प्रसाद जी श्रीवास्तव, दयाशंकर जी श्रीवास्तव, उनके जन्म के समय उनके पिताजी ने चालू किया था और उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत श्रीवास्तव जी, उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई अभिनय, सबने मिलकर इस कार्यक्रम को प्रारंभ रखा। और कार्यक्रम हमने प्रारंभ नहीं किया, कार्यक्रम जारी रखने वाले हमारे राधा कृष्ण हैं, जिनकी कृपा से ये कार्यक्रम हो जाता है। पहले दिन हमारा धार्मिक आयोजन होता है जिसमें धार्मिक जगत के लोग होते हैं। दूसरे दिन साहित्यिक जगत के लोग आते हैं और शायर आते हैं, कवि भी मिलेंगे आपको सुनने और शायर भी मिलेंगे। और उसके बाद तीसरे दिन गीत, गजल और उसके बाद फिल्मी महफिल, फिल्मी गानों की महफिल, जिसमें जिले भर के और कई पीढ़ी से जो कलाकार हैं वो जुड़े हुए हैं, इस दरबार से आते हैं, अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। और उसके बाद हम सब 3 दिन इन सावन के दिनों को मनाकर और चौथे दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ये परंपरा अनवरत जारी है। कितने वर्ष हो गए इसको? 119 वर्ष पूर्ण हो गए, अगले साल 120वां वर्ष होगा। शुक्रिया। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह जिला जेल में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बहनें पहुंची भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने तो भाई भी पहुंचे बहनों से राखी बंधवाने। श्री जागेश्वरनाथ धाम में लगा भक्तों का मेला। अंतिम सोमवार पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। युवक ने की अज्ञात कारणों से अपनी जीवन लीला समाप्त। अंतिम बार अपनी पत्नी से की थी बात। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।